डॉक्टर महेश से बात करके ऐसा लगा कि वो बहुत ही जेन्युइन इंसान है। कुछ कहा उन्होंने? कह रहे थे कि पापा की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। उनका प्रॉब्लम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है टेंशन। सर को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी पिता के लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी बेटी का घर ना बस पाए तो उस पिता को टेंशन तो होगी ही ना। व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, कमला को कहिए, उसकी तरफ से है आपके लिए। थैंक यू सो मच कमला, आई रियली अप्रिशिएट। बस बहुत हो गया। तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सही कह रही हूं। तुम्हें अब इस घर से जाना होगा। मगर हुआ क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी। ठीक तो कह रही हूँ। अब हम कोई अनोखी शादी थोड़ी ना कर रहे कि तुम गेस्ट रूम से बारात लेकर सीधे हॉल में आओगे। तुम भी ना। अरे तुमने मुझे डरा दिया था। अच्छा ठीक है, मैं आज ही घर चला जाता हूँ। ठीक है, तुम अपना सामान पैक कर दो। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए कि शादी के बाद मैं कहाँ रहने वाली हूँ। आज नहीं। आज क्यों नहीं? मैं आज ही तुम्हारे साथ चलूंगी बस। नहीं प्लीज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब मेरा मतलब है, देखो तुम इतने बड़े घर में रहती हो, मेरा घर छोटा सा है और काफी दिनों से बंद पड़ा है, पता नहीं किन हालात में हो। रमेश, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो छत के नाम पर दो पत्तों के नीचे भी मुझे महल जैसा ही फील होगा। मगर हेम, मैं कुछ नहीं जानती। अब वो मेरा घर होगा, मेरा। वही घर जो हर लड़की का सपना होता है, जिसे वो प्यार और विश्वास के साथ बनाती है। रमेश, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने सपने की एक छोटी सी झलक देख सकूं? तो फिर कैसा है? प्लीज रमेश, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो अपने सपने को खुली आंख से देखने का। सिर्फ एक मौका। ठीक है। तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? वो क्या है ना सर, हेम कह रही थी कि कुछ दिन में हमारी शादी होने वाली है, तो वो चाह रही थी कि बारात उसके ससुराल से उठे। ऐसा प्रेम कहाँ। हेम तुम्हें चलना है तो चलो, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम पहली बार मेरे घर पहुंचोगी और उसको जुड़ा हुआ पाओगी। रमेश,
तुम इतना क्यों सोचते हो? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। मुझे पता है कि तुम अकेले रहते हो, इसीलिए। तो ठीक है ना, हम साफ कर देंगे। अच्छा हुआ रमेश तुम आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। लेकिन तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? वो क्या है ना सर, हेम कह रही थी कि कुछ दिन में हमारी शादी होने वाली है, तो वो चाह रही थी कि बारात उसके ससुराल से उठे। वैसे तो हेम बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अपने घर ही जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हारा अपने घर जाने से ज्यादा जरूरी है अष्टमी मजूमदार के घर जाना, और वहां से सीधे चैम्बर। मैंने मजूमदार को वहीं बुला लिया है। सर लेकिन उनका घर तो बिल्डर मुखर्जी ने खरीद लिया था ना? हाँ, मगर धोखे से। उसने उनके घर के नकली पेपर सबमिट किए थे और आज वो उसके मकान को गिराने वाला है। इससे पहले कि वो कुछ करे, तुम्हें ये नोटिस उसके मुंह पर मार कराना है, ताकि मजूमदार का घर बच सके। बेचारी मजूमदार, अकेली औरत है, अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। मैं ये फाइल सबमिट कर दूंगा सर। है मुझे जाना। जानती हूँ, तुम जाओ। अब इतने दिन मैंने अपने सपने का इंतजार किया है, तो कुछ घंटे और सही। ये बैग यहीं पर रख कर जाना। जब तुम वापस आओगे ना, तब साथ चलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। यहाँ तो ताला लगा है। अपना घर बचाने के लिए अष्टमी जी पता नहीं कहाँ भटक रही होंगी। मुझे अभी कोर्ट जाना चाहिए। मैं सर से बाद में मिल लूंगा। दुख तो इस बात का है, मैंने अपनी जान से भी ज्यादा जिसे प्यार किया, आज उसे ही मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कमला, ऐसी बात नहीं है। रोमेश भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम रोमेश। नहीं बारिन बाबू, ऐसा प्रेम कहाँ। कमला, कमला कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारी वजह से इतना परेशान हुए हम लोग, पता है तुम्हें? आशा आई थी और उनकी जिद थी कि मैं उनके साथ चलूं। जल्दी जल्दी में बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कमला, 2 दिन से कुछ पता नहीं है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने बताया ना, आशा ने जिद की, महेश बाबू की बात सुन लो। तुम्हारे यहाँ ताला लगा देखकर मैं तो घबरा सा गया था। आपको क्या लगा मैं फिर से जान देने के लिए चली गई हूँ? दुख तो इस बात का है, मैंने अपनी जान से भी ज्यादा जिसे प्यार किया, आज उसे ही मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कमला, ऐसी बात नहीं है। रोमेश भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम रोमेश। नहीं बारिन बाबू, मैं इतना तो समझती हूँ, मेरे और रमेश बाबू के बीच भले ही कुछ ना हो, प्रेम भी नहीं है। इतने दिनों तक उन्होंने मुझे एक बार भी याद नहीं किया,
और यहाँ तक टेलीफोन भी नहीं किया। कमला, इस तरह रमेश को गलत समझना अच्छी बात नहीं है। वकील के पेशे में इंसान रोज न जाने कितने दांव पेच से गुजरता है। हो सकता है रमेश भी इन्हीं उलझनों में फंसकर तुम्हें फोन न कर पाया हो। मानती हूँ वो किसी काम में उलझे होंगे, लेकिन एक बात तय है, मैं उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। वरना लोग उन्हें भी याद करते हैं जो ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, और मैं तो उनकी पत्नी हूँ। कमला प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। बारिन बाबू, क्या आपकी बात होती है उनसे? हाँ, बात तो होती है। इसका मतलब आपके पास नंबर भी है? मुझे दे दीजिएगा, मैं उन्हें टेलीफोन कर लूंगी। नहीं कमला, उसका नंबर मेरे पास नहीं है। उसका ही फोन चैम्बर में आता है। बारिन बाबू, आप मेरा एक काम कर सकते हैं? हाँ बोलो ना। जब उनका फोन आए तो उनसे कहना मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, और अपना नंबर दे दीजिएगा। हाँ मैं बोल दूंगा कमला, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कसम खानी होगी कि आज के बाद तुम इतना परेशान नहीं होगी और कहीं जाने से पहले बताकर जाओगी। कस्मों पर मुझे भरोसा नहीं है। 7 फेरे लेते समय 7 कस्में खाई थी, और वो 7 कस्मों की गांठें छूटती हुई नजर आ रही है। मगर हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अगली बार कहीं भी जाऊंगी तो आपको बताकर जाऊंगी। मुझे माफ कर देना कमला, तुमसे झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भले ही तुम्हें लेकर रमेश मुझसे नाराज क्यों ना हो। मेरे दर्द में मलाल की, ये मेरे ख्याल का सिलसिला किस याद से है मिला हुआ। उसे देखना, उसे सोचना मेरी जिंदगी का है फैसला। ये उसी की पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो उतर गए। ये जुनून मंजिले इश्क है जो चले तो जहाँ से गुजर गए। जिन्हें तेरी दीद की प्यास थी वो कटोरे नैनों से भर गए। ये जुनून मंजिले इश्क है जो चले तो जहाँ से गुजर गए। जो चले तो जहाँ से गुजर गए। मेरे दिल में कमला के लिए क्या है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पर शक करो। मैं चाहता तो कमला को अंदर ही अंदर भड़काकर तुम्हारे खिलाफ कर देता। बेबुनियाद दलीलें पेश करने से रिश्ते टूटते हैं। है
ऐसा प्रेम कहाँ। रमेश, कमला लौट आई है। कितनी अजीब बात है ना बारे। कमला जब गुम हुई थी तो उसके बारे में सबसे पहले तुम्हें ही पता चला, और आज जब वो मिल गई है तो अब भी सबसे पहले उसके बारे में तुम्हें ही पता चला। आखिर चक्कर क्या है? हाँ, रमेश, तुम गलत सोच रहे हो। कमला मेरे घर तुम्हारे बारे में पूछने आई थी। ओह, तो बात अब यहां तक पहुंच गई है कि कमला मेरे बिना तुम्हारे घर का रास्ता तय करने लगी। एक बात बताओ बारे, आजकल तुम ऐसा कौन सा खेल खेल रहे हो जिससे दिन ब दिन कमला तुम्हारे जाल में फंसती चली जा रही? हाँ, रमेश, हर चीज की लिमिट होती है। कमला उन लड़कियों में से नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने। मैं जानता हूं कमला औरों जैसी नहीं है, लेकिन तुम औरों में से एक हो, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं किसी दिन कमला तुम्हारी बातों में आ नहीं जाए। रमेश, मेरी सोच, मेरी नीयत एक खुली किताब है। मेरे दिल में कमला के लिए क्या है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पर शक करो। मैं चाहता तो कमला को अंदर ही अंदर भड़काकर तुम्हारे खिलाफ कर देता। बेबुनियाद दलीलें पेश करने से रिश्ते टूटते हैं। बाय द वे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने हेम से शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब तुम अपने मकसद में आराम से कामयाब हो सकते हो। क्या तुमने ऐसा क्यों किया रमेश? बारे, नाटक बंद करो। मैं जानता हूं तुम अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो रहे हो। मेरे हेम से शादी करते ही तुम कमला को अपनी बातों में फंसा सकते हो, उसे बहला सकते हो। रमेश, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें दोस्त कहते हो। तुम्हें पता है, जब इंसान पैदा होता है ना, तो ऊपर से न जाने कितने रिश्ते लेकर आता है, और जब जमीन पर होता है तो एक रिश्ता होता है जो खुद बनाता है। सबसे सच्चा रिश्ता वो है दोस्ती का। और आज तुमने मुझ पर शक करके उस रिश्ते का अपमान किया है। यार बारिन, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, अपने इस दोस्त को माफ नहीं करोगे। हाँ, लेकिन रमेश, तुमने हेम से शादी के लिए हाँ क्यों किया? जोगिन मेरे घर आया था। यार, मैंने बहुत ही मजबूरी में हाँ की है। मैं जानता हूं कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन हालात से मजबूर होकर मुझे हाँ कहना पड़ा। उन लोगों को हाँ कहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं सबके साथ, लेकिन मैं क्या करूं? रमेश, अब हम ये राज ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाएंगे। तुम्हें सब कुछ सबको साफ साफ बताना होगा शादी से पहले, और कमला को यह बताना होगा कि तुम उसके पति नहीं हो। यार, बेहतर यही होगा कि हम कमला को अपनी दोस्ती के बीच में ना लाएं।
मैं तुम जैसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। रमेश, कुछ चीजें तुम जिंदगी भर नहीं समझ सकते। एक ऐसी खबर लाया हूं जिससे आपका आनंदों को मात देने की चाल को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी क्या खबर है? आप चाहती थी ना रोमेश और हेम की शादी हो जाए, तो रोमेश शादी के लिए तैयार है। ये तो सचमुच अच्छी खबर है। आपका मकसद और इरादा बहुत जल्द पूरा होगा। हाँ उमाकांत, मकसद तो हमारा जरूर पूरा होगा, मगर इरादे बदल दिए हैं मैंने। मतलब? मैं समझा नहीं। आनंदों का घमंड चूर करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या की है मैंने। यज्ञ की लकड़ी की तरह 10 साल से जल रही हूं। और रमेश ने जो मेरी बेइज्जती की है, उसने तो आग में घी का काम कर दिया है। कुछ भी नहीं भूली हूं मैं। आप करना क्या चाहती हैं? वही जो रमेश और आनंदों ने मेरे साथ किया था। चढ़ने दो रमेश को घोड़ी पर और हेम को बैठने दो मंडप में। उन्हें भी तो पता चले कि असली बेइज्जती का मजा तब है जब आन भी उछले और मान भी। दोनों की शादी का मुझे बेसब्री से इंतजार है। शादी में कौन कौन सी मिठाई का अरेंजमेंट करना है? मिष्टी दही, रसगुल्ला और संदेश और समोसा मीठी चटनी के साथ और काला जाम। अरे बस बस काका, अरेंजमेंट करा रहे हैं, मिठाई की दुकान खुलवा रहे हैं। महेश बाबू, कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना? I mean, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना?